तो महादेव ने साफ बोला था, हे देवी, ये तंत्र इतना गोपनीय है जितना किसी मनुष्य स्त्री का गोपनीय अंग। तो इसे कुपात्र के हाथ में मत दे, पात्र के हाथ में दे, क्योंकि तंत्र एकदम अलग है, वैदिक पद्धति एकदम अलग है। भक्ति तंत्र में भी है, कर्म योग तंत्र में भी है, भक्ति वैदिक में भी है, लेकिन भाव क्या है, पावर किसमें ज्यादा है? दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि जहां तक मेरे को आपने राम अभी और हनुमान की बात करी है ना, तो मेरे दिमाग में राम और रावण आए। रावण शायद तंत्र था, राम शायद भक्ति थी। परम भक्त के रूप में अगर देखा जाए तो हनुमान जी से बड़ा भक्त नहीं, मैं सात्विक और तामसिक की बात कर रहा हूँ। तामसिक में देखिए, एक चीज समझिएगा, तामसिक और सात्विक और राजस्विक, ये 3 गुण होते हैं, और ये 3 गुण हमारे महादेव के त्रिशूल दर्शाता है। उसके 3 चिन्ह हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों के बिना अस्तित्व नहीं है संसार का। अगर किसी में सात्विक गुण है तो एक में तामस गुण भी है, जिसमें तामस गुण है उसमें राजस्विक गुण भी है। अब इनका पीछे का अर्थ समझिए। सात्विक गुण वाला अपनी दिनचर्या करता रहता है ना। सुबह उठेगा, उदाहरण के तौर पे हिरन घास चरेगा, खेलने चला जाएगा, कूदता रहेगा जंगल में। वहीं तामस गुण में आ जाता है शेर। अगर वो उसे नहीं खाएगा तो उनकी आबादी बढ़ जाएगी। ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। देखिए साइकिल है बेसिकली लाइफ। हाँ, और वहीं आ जाता है राजस्विक गुण। इन सबको बैलेंस करता है इंसान। राजस्विक गुण उसके अंदर है, तामस भी उसके अंदर है ही, सात्विक भी है ही। कोई सात्विक रूप से पूजा कर रहा है, कोई तामसिक रूप से कर रहा है, लेकिन सबको जो बैलेंस कर रहा है, सर्कल बना रहा है, वो राजस्विक गुण बनाता है। राजस्विक यानी जो राज कर रहा हो। तो मनुष्य किसी ना किसी चीज़ पे राज ही कर रहा है। आज चांद तक पहुंच गए हैं, है ना, कई चीज़ें खोज कर ली है, तो ये राजस्विक गुण ही तो है, राजगुण है कि हम वहाँ तक पहुँच पाए, नहीं तो कहाँ संभव था। इस चीज़ को समझिए। जो राज करना सिखाए वो राजस्विक गुण, ठीक है। जो शक्ति प्रदान करे, जो विजय दिलाए शत्रुओं पे, वो तामसिक गुण। और जो सौम्य से जीवन जीना सिखाए, सरलता से, वो सात्विक गुण। ये तीनों गुणों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई साधना लाइन में है, साधक है, तो इन तीनों गुणों के साथ साथ उसे 5 तत्वों को समझना बहुत ज़रूरी है। 5 तत्व क्या है? हमारे शरीर जो बना है वो 5 तत्वों से ही बना हुआ है। आज मैं देखता हूँ लोग साधना कराते हैं, साधना देते हैं, ऑनलाइन साधनाएं बहुत चल रही हैं, आपने देखा होगा, है ना। लेकिन मेरा एक सवाल है उनसे, आपने साधना ली, मैंने आपको कहा उदाहरण के तौर पे भैरव की साधना कर लो, सीधा भैरव की साधना आपको पकड़ा दी, ठीक है। आपने अपने 5 तत्वों की शुद्धिकरण तो करी नहीं, उसका इफेक्ट क्या होगा? आपने नियम को तो पकड़ा ही नहीं। अब कोई भी शुभ कार्य करते हैं, हम गणेश जी का आह्वान करते हैं, गणेश की साधना करी नहीं, सीधा बड़ी एंटिटी पकड़ा दी, क्यों? बात को एक नियम पद्धति होती है ना। गुरु को हमेशा ये समझना चाहिए कि साधना विद्या बेचने के लिए नहीं होती है ना। वो एक भाव से जुड़ता है, ठीक है। कराते हैं, उसमें ऊर्जा एक्सचेंज कर लो आप, लेकिन आप एक बात बताओ, ऊर्जा एक्सचेंज एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सीधा बोलो 51,000 रुपये में साधना, 21,000 रुपये में साधना, गलत है। नियम को समझना ज़रूरी है। तंत्र को देखिए, महादेव ने जब माता पार्वती के साथ तंत्र का संवाद हुआ, ठीक है, तो उसे अगम निगम शास्त्र का नाम दिया गया, ठीक है। जब अगम निगम शास्त्र का नाम दिया गया तो महादेव ने साफ बोला था, हे देवी, ये तंत्र इतना गोपनीय है जितना किसी मनुष्य स्त्री का गोपनीय अंग। तो इसे कुपात्र के हाथ में मत दे, पात्र के हाथ में दे, ठीक है। आज क्या हो रहा है, तंत्र को तो ऐसे बांट दिया गया है जैसे समझो भंडारा चल रहा हो कहीं पर किसी चीज़ का। नियम कहाँ रह गए? जो सदाशिव ने नियम बनाए थे, कितने नियम टूट गए। आप कहाँ तंत्र को ले जा रहे हो? आप कहाँ ज्ञान को ले जा रहे हो? क्या ये मोक्ष का मार्ग है जो हमारे शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में बताया गया है कि शिव शक्ति तक पहुँचने का मोक्ष का मार्ग साधनाएं हैं? क्या ये वो मार्ग है? आज कुछ पैसों के लिए तंत्र क्रियाएं चल जाती हैं, घर में कलेश हो जाते हैं, सम्मोहन हो जाते हैं, वशीकरण हो जाते हैं। क्या ये तंत्र का मार्ग है?
ये महादेव को भी ज्ञात है कि कुछ चीज़ें गलत होने वाली हैं आने वाले समय में, कलयुग लगेगा तो उन्होंने कई चीज़ों को कीलित कर दिया। क्यों कर दिया? क्या वो सही है? वही मेरा सवाल है। नहीं, वो काम कर रहे हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन वो जैसे कईयों का मैंने देखा हुआ है, मेरे को याद भी नहीं अब तो, कि दुर्गा सप्तशती अनकीलित करें इस तरीके से। वो तरीके सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। कैसे कह सकते हो सही है? ऑनलाइन अगर डल गया कहाँ से सही है? गुरु परंपरा की मर्यादा कहाँ रह गई? मैं वो नहीं है। कार्य जो करना है उस मंत्र के द्वारा, वो जब आप करने लगोगे, जब उसका इफेक्ट मिलेगा ना, तब आपको पता चलेगा वो सही है या गलत है। हमारे बोलने से थोड़ी आप यकीन करेंगे। जब तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो सही है या गलत है? मैं कह दूं गलत है, आप कहोगे अरे झूठ बोल रहा है। मैं कह दूं सही है, अरे क्या पता ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, हमें क्या पता। आप करके देखो ना, या तो इस पार या उस पार। गलत होता है तो फिर आप कोई ना कोई ढूंढोगे, बाबा जी ठीक कर दो, यहाँ चले जाए वहां चले जाए। सही हो गया तो तुम्हारी किस्मत। किसी की चीज को कोई अगर कुछ बता रहा है तो वो उसकी कर्म है, उसकी नीति है। वो अपने नाम के लिए बता रहा है, वो सही में कुछ बता रहा है, वो जाने। लेकिन अगर गुरु परंपरा से देखे तो मेरे नज़र से मैं उसको नहीं मानता।